नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड माध्यम जाना कि मन को अंतर्मुखी कले जाई आपण ब्रह्म दर्शन करेंगे। कहीं शरीर इंद्रिय मनर ऊर्धरे से परम ब्रह्म परमात्मा अच्छा द्रष्टा भाव से शरीर इंद्रिय मन को देखुं एवं सी होती शरीर इंद्रिय मनर स्रष्टा सी। ये शरीर इंद्रिय मन ये परिवर्तनशील नष्टशील दिने सृष्टि होती दिने नष्ट हो किंतु जो परमात्मा ईश्वर भितर अच्छा सी अपरिवर्तनशील एवं चिरंतन से सदसदपदा अच्छा अतीत थिले वर्तमान भी अच्छा आगामी भविष्य सी रे से तत्व को आम जानापे चिन्हापे आध्यात्मिक मार्ग जाऊे एवं आम जीवन मूल लक्ष्य रही ईश्वर प्राप्त करवा किंतु यही तत्व को पाइबा आशारे आम केते कौन करुचे कई पूजा अर्चना करुछंदी कई तीर्थस्थान भ्रमण कर पुण्य अर्चना करुछंदी सेमानकर आशा जमी पुण्य अर्चना करे पुण्य माध्यम भगवान को प्राप्त करवा किंतु आपण भितर जी अच्छा ना वास्तव हेल्ले चिन्ही जीवे जाणीजे जदि से क्षण ही आप अनुभव करेंगे वर्ष वर्ष मास मास धरी अपेक्षा कर कौन से आवश्यकता नहीं बास आमको चिन्हबार अच्छी जानबार अच्छी गुरुंगर निर्देश एवं जो शास्त्र लिखि जाइए से सब पठन करे जदि आपण वेद उपनिषद श्रीमद् भगवद्गीता भागवत यही सब पाठ करें निश्चिंत कि आप ईश्वर को अनुभव पर्यंत कर सारे किंतु आप से सबको न पढ़ी आज भौतिक संसार भौतिक भाव आप ईश्वर को खोजुंट आपड़ जमी संसार कर्म करुँच भौतिक संसार कौन से गोटे सफलता पाइबे भौतिक कर्म करने पड़े सेमती आम भावने कि ईश्वर प्राप्त करने आमको भौतिक कर्म करा पड़ो किंतु ईश्वर ये सबूर ऊर्धरे आम भौतिक कर्म करी किंबा पूजा अर्चना जो निर्माण कराई माध्यम भी ईश्वर प्राप्त करना जी निराकार जहाँ गोटे आकार ना जहाँ रंग रूप ना आपण क्यों पूजा माध्यम प्राप्त करेंगे आपण क्या पूजा करेंगे जहाँ आकार ना जहाँ चिन्ह वर्ण किसी भी ना केमी पूजा करेंगे पूजा करेंगे ना से शक्ति केवल अनुभव करेंगे से तो ऋषि महर्षि साधुसंत माने केवल ध्यान मार्ग को ही अवलंबन करी ध्यान करुले गुरुकुल भी ध्यान करिवार शिक्षा दि जाउथिला केवल ध्यान ही तत्व को अनुभव करा जो शक्ति की आखिरी देखी हम ना से शक्ति केवल मन माध्यम अनुभव करा आमको ये विचार ऊर्ध्व को जा पड़ो मन कौन करुच्ची ना सर्वदा ईश्वर को विचार माध्यम घोड़ाई रखी आम से विचार ऊर्ध्व गले जाई से तत्व को अनुभव कर आम संसार रे जो भी कार्य करती मन द्वारा परिचालना हो कार्य करती आपण के परखु आपण जो भी छोट बड़ जो भी कार्य करुछंदी मन रे प्रथम विचार भावना उत्पन्न होला परे जाई आपण शरीर माध्यम कर्म करती ना कि सेमती किसी गोटे कर्म करती मन रे खाद्यर भावना आसला विचार आसला शरीर खाद्य ग्रहण कला आपण भितर कौन से गोटे स्थान को जीवर भावना आसला आपण से स्थान को जाउछंदी ना तो सेमती जाऊना तो आपण जो भी संसार कार्य करुछंदी प्रथम मन रे विचार भावना आसे तापर आपण कार्य करंदी तो यही मन को आम कौन करार अच्छी ना निज आयत्रे करार अच्छी कहीं ना मन जदि ता आयत्रे आम परिचालना करे ताहले संसार रे दुख कष्ट अशांति जंत्रणा ये सब प्राप्त करवा जब तुम मन को परिचालना करती ताहले ईश्वर को अनुभव करा सहित जीवन रे परम सुख शांति आनंद ये सब प्राप्त करवा से
मन को अंतर्मुखी करने पड़ेगा। मन सर्वदा बहिर् जगत रे घूरी बुलु थाए, बाहर माने माया संसार रे से सुख शांति आनंद खोजी थाए, किंतु सुख शांति आनंद जे मो स्वरूप रे अछि, मो स्वभाव रे अछि, यह से जानि पारु न थाए। सेथिपाई तो आमको ध्यान करबा पड़ेगा। आमे जेतेबेले ध्यान रे बसिबा सेतेबेले आमे अंतर्मुखी हबा, जेतेबेले अंतर्मुखी हबा सेतेबेले जाई आमे हम स्वरूप को चिन्हिबा, अनुभव करबा सहित ईश्वर को अनुभव करबा, जानि परबा कि ईश्वर मो एक, से मोठु भिन्न नाहंती। मु जो अलगा भाबी अलगा मानी बाहर खोजुची सही तत्व मोर भीतर अछंती, खाली मो भीतर नाहंती। प्रत्येक जीव मध्य सही गोटे तत्व ही अछंती। छोट पिंपुड़ी ठार आरंभ करी विशाल बड़ वृक्ष हो किंबा हाथी हो, माने बड़ जीव हिसाब रे हाथी हो किंबा छोट शिशु आरंभ करी बड़ मनुष्य पर्यंत हो, प्रत्येक भितर ईश्वर समान भाव रे अछंती। धनी भितर जेमिति, गरीब भितर सेमिति, एवं शिक्षित भितर जेमिति, अशिक्षित भितर सेमिति, समस्त भितर समान भाव रे अछंती। आपण अनुभव करि परिबे जेतेबेले मन अंतर्मुखी हब। काहेकि ना मन आज अंतर्मुखी हेई नाही बोली से समस्त अलगा बोली ज्ञान करुची। सेथिपाई तो आम भितर कलह होउची, झगड़ा होउची, अशांति सृष्टि होउची। आमे सर्वदा कौन करूचे ना निज को अलगा अनुमान को अलगा देखुचे। जेतेबेले मन अंतर्मुखी हब तत्व को अनुभव करबा सेतेबेले आमे जानि परबा कि मो भितरे जे मो पितांग भितरे सीए, मो मातांग भितरे सीए, आपण सेठी भेद प्रभेद किछि देखिबेनी। सेठी संभावना आसीबो, जोडी संभावना आसीबो आपण जानि परिबे सेठी आपण व्यवहार के दृष्टि जो भिन्न देखुथिले ना ये छोट ये बड़ केमि व्यवहार करो ताको सेमि व्यवहार करो, आपण भितर ये सब जिनिस आसीबनी। समस्त समान व्यवहार आसीजिव, समस्त प्रति स्नेह प्रेम भल पाइबा आसीब। कहीं आपण जानि पारिबे ये शरीर दिने सृष्टि होइछि, दिने नष्ट होइजिव, यार किछि अस्तित्व नाही। मु कथा होइछि त परमात्मा सहित कथा होइछि, मु संपर्क स्थापन करिछि त परमात्मा सहित संपर्क स्थापन करिछि, नाइ के शरीर सहित। आपण जले प्रत्येक भितर ईश्वर को देखिबे सेतेबेले जाई आपण जीवन आनंद हिसाब रे कटिबो, दिव्य जीवन हेजिबो, जोटा प्रकृत मनुष्य जीवन सेई जीवन हेजिबो। समस्त प्रति आपणकर भल पाइबा आसीजिबो, स्नेह ममता सब आसीजिबो। शत्रु भी आपको मित्र परि लागिबो, काहेकि ना आपण शरीर भाव रे शत्रु देखिदेले किंतु ता भितरे सेई तत्व ही अछंती। आपण जले समस्त संभावना देखिबे तेबे जाई आपणकर एई जन्म सार्थक हेई परिबो। मन केमिति अंतर्मुखी हब, सर्वदा से बहिर्जगत रे घूरी बुलुची, केमिति ताको अंतर्मुखी करबा? केवल गोटे मात्र मार्ग, केवल ध्यान। ध्यान मार्ग रे ही आपण केवल तत्व को अनुभव करने सहित मन को अंतर्मुखी करि परिबे। केवल मन को अंतर्मुखी कले जाई आपण तत्व को अनुभव करि परिबे। सेथिपाई आमको दिन रे किछि समय निज पई दबार अछि। आपण जदि सखाळे निज पई दियंदी ताले बहुत बड़ लाभ आपणकर ही हब। काहेकि ना सेतेबेले मन शांत अवस्था थाए, सेतेबेले विचार बेसी रथाए। दैनंदिन जीवन जो विचार रही थाए, जो अनुभूति रही थाए, आमे सोइबा परे जो उठिकी आसंदी बाहर को सेतेबेले आपण देखिबे मन रे सेमि किछि विचार ही नथिबो। सेही फांका मन रे ही आपण कौन करि परिबे ना ध्यान करि परिबे। सेथिपाई ऋषि महर्षि साधुसंत माने ब्रह्म मुहूर्त रे ही ध्यान करुथिले, काहेकि ना से जानि पारिथिले जे एई समय रे मन रे विचार न थाए, मन शांति अवस्था रे आनंद अवस्था रे थाए। सेही अवस्था रे आमे ध्यान करिबा ताहाले बहुत खूब कम समय भितरे आमे एक मन को अंतर्मुखी करि परिबा। सेथिपाई से कौन करुथिले ना ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करुथिले। आमर जदि निज तत्व को अनुभव करियार अछि किंबा ईश्वर को प्राप्त करिवार अछि ताहाले आपण ब्रह्म मुहूर्त गाधोई पाधोई सारी आपण ध्यान करंतु। जेतेबेले आपण ध्यान
ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନ ତ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଖଞ୍ଜିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବିଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଗୋଟେ ଜିଦି ରଖିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ମୋତେ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଚାରକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସେମିତି ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଜପା ସାଧନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଆପଣ ସେକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେ ସାଧନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ ସେଇ ସାଧନାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେତେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ସାଧନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, ଝିଣ୍ଟିକା ବୋବେଇବ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେଇ ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ଆହୁରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆହୁରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ବି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସାଧନା ଉଭେଇଯିବ, ଆପଣ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବେ, ପୁରା ସେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର ନଥିବ, କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଭରି ରହିଥିବ। ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ ଆପଣ ସଂସାରରେ ସେସବୁ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଧନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଥିବେ ସେତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ନେଉଥିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ନେବାର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତି, ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତି। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରହିବେ ସଂସାରର ସତ୍ୟତା, ନିଜର ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସଂସାରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୋର ସଂସାରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବା କଥା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାପରେ ସଂସାରରେ କେମିତି କ'ଣ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଆସୁନଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିସାରି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେବେ ତାପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବ, କହିବ କି ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ବି ତୋର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଦୟାବନ୍ଧ ହେବେ। ସେହିପରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯିଏ ସଂସାରରେ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଭାବ, ପ୍ରେମ ଭାବ, ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। এই ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଜ୍ଞାନରେ ନେବ, ଜୀବନରେ ପରମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କୁହାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟିତ ହେବ।
संसार रे से दिव्य हिसाब रे जीवन यापन करिवो काहेकि ना आमे परमात्मा अंश आमे जेहेतु परमात्मा अंश परमात्मा भितर जो भी सब गुण रही से सब गुण आमर किंतु मन बहिर जगत रे बुलवा जोगु से कौन करुची ना पार्श्विक प्रवृत्ति को धारण करुची माने असुर मानकर प्रवृत्ति मध्य कहबा गले से धारण करुची जोटा कि आमर प्रवृत्ति नुह माने आपण देखंदु क्रोध हो हिंसा हो गर्व हो कामना हो ये जो भी सब नकारात्मक गुण रही से गुण आमर नुह किंतु मन कौन करुचे ना बहिर्जगत रे बुलवा जोगु ए सब गुण को धरी रखी किंतु मन जो अंतर्मुखी हम ता भितर दया करुणा प्रेम श्रद्धा ये सब आसी कहीं से समस्त समान दृष्टि देख भेद प्रभेद किसी भी नथिबो आ से जीवन काटिया मनुष्य धरापृष्ठ को आसी किंतु मनर कबल रे पड़ जा जोगु निज स्वरूप को से भूली जाइछि निज को से भूली जाइछि निज गोटे सीमित स्वरूप बोली ज्ञान करबा हेतु आज सी संसार रे दुख यातना कष्ट भोगुछि जर्जरित होछि सेथिपाई आपण किछि समय निज को दियंदु ध्यान करंदु आपण सब समय ध्यान करि पारिबे ध्यान रे सेमि कोनोसी सेमि समय सीमा नाही किंतु ब्रह्म मुहूर्त रु कले आपण बहुत लाभ पाइबे केमिति कि सेठी ना विचार न थाए से विचार नथिबा अवस्था रे आपण ध्यान कले आपण मन माने अति सहज रे अंतर्मुखी हो पारिबो किंतु अलग समय रे मन कौन थिबो ना बहिर जगत रे बाहरे विचार रे भावना रे कर्म रे लिप्त हेथिबो सेही मन को आनी कि आपण तले ध्यानस्थ अवस्था रखिबे आपणक भितरे से विचार पर विचार उत्पन्न करिवो जहा कि आमको साधना करिबारे टिके कष्ट हे पारे किंतु ब्रह्म मुहूर्त रे कले आमे निहाती ईश्वर को अनुभव करि परिबा आशा करूची भिडियो माध्यम रे निहाती आपण एही तत्व को बुझी पारुथिबे।